हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर एक एरे रोटेटेड है तो फिर उसमें बाइनरी सर्च कैसे किया जा सकता है। देखते हैं कैसे करना है। लेट्स डाइव इन। कैसे है कि हमारे सामने एक सर्कुलरली सॉर्टेड एरे है, यानी एक ऐसा एरे जो सॉर्टेड था और उसे कुछ प्लेसेस रोटेट कर दिया गया है। ओके, हमें क्या करना है, इस सर्कुलरली सॉर्टेड एरे में यह पता लगाना है कि कोई एक वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो एक सर्कुलरली सॉर्टेड एरे में हमें बाइनरी सर्च का यूज करते हुए इंडेक्स का पता लगाना है जहां पे कोई वैल्यू पड़ी है। ऑलराइट, तो देखिए कि ये सवाल किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको याद होगा लास्ट सवाल जो हमने किया था, जो लास्ट वीडियो आई थी, उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी सॉर्टेड एरे को कुछ अननोन प्लेस x टाइम्स अगर रोटेट कर दिया जाए, ओके, तो ये x कैसे पता लगाया जा सकता है लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, मेरा ये कहना है कि अगर आपको उतना कोड समझ में आ गया तो ये करना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो जैसे किस तरीके से कर पाओगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्टेड एरे था, वो कुछ प्लेसेस, यहाँ पर 5 प्लेसेस जो है वो रोटेट हो गया है। ऑलराइट, और हमें इसमें पता लगाना है कि कोई वैल्यू कहां लाई कर रही है। सपोज मैं एक वैल्यू v सर्च करूंगा यहाँ पे, ओके, और मुझे 40 सर्च करना है कि ये जो 40 है ना, ये किस इंडेक्स पे है, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो देखो अभी लास्ट वीडियो का यूज करते हुए मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं इतना काम कर सकता हूं लास्ट वीडियो का यूज करते हुए कि मेरे को ये पता लग जाए कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे 5 है, जहां तक ये रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने ये पता लगाया था कि एक एरे कितनी बार रोटेट हुआ है, ये कैसे निकालना है। उससे हमें ना एक इंडेक्स पता लग जाया करता था। जैसे इस केस में हमारे सामने वो इंडेक्स आएगा 5। ओके, तो आप ये नोटिस करो कि 0 से लेकर इस इंडेक्स, इसको मैं x कह देता हूं, वहां तक जो है ये जो एरे है ये मोनोटोनिकली इंक्रीज होता है, और उसके बाद उस इंडेक्स से शुरू होकर एरे के एंड तक, ठीक है, एंड वाली इंडेक्स तक दोबारा से इंक्रीज होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ यहां पर इस तरीके का बन जाता है। अब मेरा ये कहना है कि अगर मुझे किसी वैल्यू v को, ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ये v जो है क्या वो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर, यहां ये 0 से लेकर x-1 यहां पे जो वैल्यूज हैं उनके बीच में लाई कर रहा है या नहीं। ओके, या मेरे पास एक दूसरी रेंज आ जाती है जो कि शुरू होती है यहां इस x से लेकर n-1 तक, जहां पे n जो है एरे का साइज है, वहां तक लाई कर रहा है कि नहीं। ओके, या फिर एक तीसरा केस हो सकता है कि वो या तो इससे बड़ा हो, ठीक है, जो ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू है इससे बड़ी हो, जो x-1 है उस पर हाईएस्ट वैल्यू होगी उससे बड़ी हो, या फिर जो ये x वैल्यू है इस पे जो वैल्यू है उससे छोटी हो। ठीक है, इस केस में -1 हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही हमें पता चल जाएगा -1 है। अगर ये इन दोनों रेंज के अंदर लाई करेगा, जहां पे ये ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो आप, 0 से लेकर x-1 तक या x से लेकर n-1 तक, इस बीच में लाई कर रहा होगा, तो हमें सिंपल इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के ऊपर बाइनरी सर्च लगाना होगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये तो मोनोटोनिकली ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा सॉर्टेड एरे है, तो इसका यूज करके हम जो है एक सर्कुलरली सॉर्टेड एरे में किसी वैल्यू को खोज सकते हैं। फिर ये सवाल जो है ये सीधा सीधा बाइनरी सर्च का बन जाएगा। जो मैंने ये बात कही इसको एक बार कोड में मैं आपको दिखा देता हूं, शायद उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ना, मैंने ये पिछला क्वेश्चन जो किया था जिसमें हम ये निकालते थे कि कितनी बार जो है एरे रोटेट हुआ है, उसका जो पूरा कोड है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे हमें इंडेक्स भी पता लग जाएगा। ठीक है, कहां तक जो रोटेट हुआ है वो हमें इंडेक्स पता लग जाएगा। ओके, एक बार हमें ये इंडेक्स पता लग गया, जैसे इस केस में इंडेक्स जो है वो 5 है, तो उसके बाद क्या करना है देख लो। तो ये जो इंडेक्स आया होगा ना, इस पे जो वैल्यू होगी ये पूरे के पूरे सर्कुलरली सॉर्टेड एरे की सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वैल ले लेता हूं। ओके, वैल यहाँ पे मैं 40 मान लेता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये वैल जो है ये
अगर एरे x पे जो वैल्यू पड़ी है अगर उससे भी छोटी है, ठीक है, मतलब मेरे टोटल एरे की सबसे छोटी वैल्यू उससे भी छोटी है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा ये प्रिंट करा दूंगा, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता एरे के अंदर। अगर आपकी सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी है वैल, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। एल्स इफ, एक और कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं, अगर वैल जो है वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो ये आपका x निकल आया है इससे एक पहले वाली वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई कंस्टेंट चेक लगा देता हूं कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड अगर ऐसा कुछ केस है आपके पास कि वैल जो है वो एरे x-1 जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ी है, तो वहां पर भी सेम ये केस आ जाएगा -1। इन दोनों केसेस को मैं क्लब करके लिख देता हूं, ओके। तो इस केस को मैं क्लब करके लिख देता हूं, तो यहां पर मैं ये और साइन डाल देता हूं और यहां पर इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूं, ओके। ये एल से हटा देता हूं। तो कहने का मतलब है यहां से जो इंडेक्स x निकल के आया वहां पर सबसे छोटी वैल्यू होगी पूरे सर्कुलरली सॉर्टेड एरे में। अगर वैल उससे भी छोटा है उस केस में -1 रिटर्न कर दो, या फिर x-1 पे जो वैल्यू होगी वो पूरे सर्कुलरली सॉर्टेड एरे की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर वैल उससे भी बड़ा है तो भी -1 रिटर्न कर दो कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है पूरे एरे में, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं एल्स इफ कंडीशन में क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे इस रेंज में देखना है कि 0 से लेकर ये x-1 इस रेंज में अगर ये वैल जो है वो लाई कर रहा है तब क्या होगा। तो पहले ये रेंज का मैं यहां पे लिखता हूं, अगर जो आपका वैल है वो बड़ा या इक्वल है किससे, एरे ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है रेंज, ठीक है। एंड वैल जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, एरे ऑफ x-1, ठीक है। यहां पे ये करने से पहले मैं x जो है वो ग्रेटर देन 0 ये वाला कंस्ट्रेंट लगा देता हूं, वरना ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ओके। यहां पे मैं ये पैरेंथेसिस बंद कर देता हूं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है इसका मतलब ये इस वाले रेंज में लाई कर रहा है, इस वाले रेंज में लाई कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे सिंपली बाइनरी सर्च करा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जावा के जो इंटरनल बाइनरी सर्च है ना वही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें हम एरे उसके बाद स्टार्टिंग और एंड वाला रेंज लिखते हैं, तो 0 से लेकर x-1, ओके, और फिर की लिखते हैं यहाँ पे, तो वैल, ओके। तो ये हमें रिटर्न करा देगा। इसके अलावा फिर एक ही रेंज बचती है, ओके। कौन सी रेंज, ये वाली रेंज, ओके, यानी x से लेकर n-1 वाली रेंज। तो यहां लिख देता हूं मैं, इस केस में जो है बाइनरी सर्च करना, एरे पे x से शुरू करना, ऑलराइट, x से शुरू करना और फिर उसको ले जाना आप n-1 तक, ओके, वैल, ठीक है। बस इतना ही करने की आपको जरूरत है, इससे आपको आंसर पता लग जाएगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 मेरे सामने आ रहा है। कुछ और वैल्यू सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे हम 0 एक बार सर्च कर लेते हैं, तो 3 हमारे सामने आ रहा है। तो एक बार कोई ऐसी वैल्यू सर्च कर लेते हैं जो इसमें है ही नहीं, जैसे 72। चलिए इसको सर्च करते हैं, तो देखिए आंसर -1 आ रहा है, तो कोड चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये है, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन करना आ गया कि अगर आप ये इंडेक्स निकाल पाए या नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो निकाल पाए, उससे आपको इंडेक्स पता लग जाएगा। अगर आप वो निकाल पाए तो बस आपके सामने 3 रेंज आ गई, 0 से लेकर x-1, x से लेकर n-1, और जो तीसरी रेंज है वो एक्चुअल में 2 रेंज है, यानी वो रेंज जो हाईएस्ट वैल्यू से भी बड़ी हो या लोएस्ट वैल्यू से भी छोटी हो, उस रेंज में -1 रिटर्न कर देना है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल
सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.